नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर एक बार द प्राइम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो है कि कल के वीडियो में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, जिसकी वजह से वीडियो वहीं पे रुक गया था। और इसी वजह से आज जो है आप लोगों का पूरा वीडियो मैं कर दूंगा, क्योंकि कुछ हम कल जो हम लोग पढ़े थे वो दीर्घ संधि के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसका पार्ट 2 मतलब पार्ट इसमें 5 बताया गया था स्वर संधि में ना, तो उसमें हम लोग गुण संधि का अध्ययन कर चुके थे। और आज हम लोग दीर्घ संधि का अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए अब तक जो लोग शेयर और सब्सक्राइब चैनल कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करता हूं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी जस्ट तुरंत अभी वीडियो प्रारंभ करने से पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, मुझे विश्वास है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि समझ रहे हैं, जिसे मैं पहचान बताया था इसका, गुण संधि का पहचान आप लोगों को मैं बताया था। क्या बताया था? ए और ओ, और इसके साथ आता है अर्ध। ध्यान दीजिएगा, इसकी पहचान बताया था। जहां पे संधि जुड़े ए की मात्रा आ जाए और ओ की मात्रा आ जाए, अर्ध हो जाए, वहां पे कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। इसके नियम क्या होता है? यदि अ और आ के बाद, ठीक है ना, अ और आ के बाद यदि, समझिएगा बहुत इजी तरीके से, अ और आ के बाद बड़ी ई, अ के बाद छोटी ई और बड़ी ई आए और छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, ठीक है ना, और वी आए। समझ रहे हैं ना? वी आए तो क्या हो जाता है भाई? समझिएगा, अ आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो इसका जो होता है ए हो जाता है। समझ रहे हैं बात को ना? और छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब आता है तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, ठीक है ना। और वीसी वाला वी अगर आ जाता है तो क्या हो जाता है? अर्ध हो जाता है। बात समझ लीजिएगा बहुत इजी तरीके से। मैं क्या कर रहा हूं, अ और आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आता है, जब दोनों का मेल होता है तो ए बन जाता है, ठीक है ना। और अ आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो वो ओ बन जाता है। अ आ के बाद अगर वी आता है तो क्या हो जाता है? अर्ध बन जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं अ आ प्लस छोटी ई बड़ी ई कामा छोटा ऊ बड़ा ऊ कामा वी बराबर लिख सकते हैं ए ओ और क्या? अर्ध। मतलब समझ गए होंगे नियम इसके। क्या कहते हैं? गुण संधि इसी को बोलते हैं। समझ गए ना? एक लाइन की बात है। आ के बाद ये जो निम्न स्वर है तो आपका क्या हो जाएगा? गुण संधि की पहचान है, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैसे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में जैसे मैं कह दिया नर धन इंद्र, समझिएगा, नर धन इंद्र। अब यहां पे नर में क्या आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? समझ गए ना? आया ना। और इसके बाद अब इसमें इंद्र है तो कौन सा ई है? छोटी ई है ना। तो अब जब अ और छोटी ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ए बनेगा। मैं बताऊं, देखो, अ छोटी ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हम लोग ए की मात्रा किस पे लगेगा? आप लोग मैं बताया ना, पूर्व पद के अंतिम अक्षर पे मात्रा लगता है। तो पूर्व पद नर है ना, उसका अंतिम अक्षर कौन है? र है, तो इस पे लगेगा। अर्थात हम लिखेंगे नरेंद्र। समझ गए ना? नरेंद्र लिखेंगे। समझ गए बात को? तो नरेंद्र इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपका नरेंद्र हो गया। अगर इसी प्रकार से अगला एग्जांपल हम लोग दें तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ना। इसी प्रकार से अगर मैं अगला एग्जांपल आप लोगों को दूं, जैसे मैं कह दूं कमल धन ईस। क्या है? कमल धन ईस। ये जो है संधि विच्छेद किसका है? तो आप बता सकते हैं इसको जब संयुक्त रूप से जोड़ेंगे तो कमलेश होगा। कैसे होगा भाई? कमल में अ छिपा है कि नहीं छिपा? अ है। यहाँ पे बड़ी ई है तो जब अ और बड़ी ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अर्थात ये दोनों मिलके ए बन जाएंगे। अर्थात ए किस पे लगेगा? वही चीज पूर्व पद के अंतिम अक्षर पे यानी ल पे। तो हमारा हो जाएगा क म ले, ठीक है। क्या हो जाएगा? क म ले स, ठीक है ना। ये चीज आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जो है कि ये आपकी जो है कि पहचान क्या है? गुण संधि के। जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे राकेश लिख गया, राकेश
ना। अगर संधि विच्छेद करना है तो आप कैसे जानेंगे कि अब राकेश मैं डायरेक्ट लिखा तो क्या अलग अलग मैं अब नहीं लिख रहा हूं, अब डायरेक्ट लिख दिया तो राकेश, राकेश का संधि विच्छेद क्या था, राका धन ईस होता है ना। तो राका क आ रहा है ना, क में कौन सा आ रहा है, क पे जहां पे यही होगा ना, राका धन ईस, समझिएगा ना। तो अब यहाँ राका में यानी जो पूर्व पद है उसका अंतिम अक्षर क है, अब क पे कौन सा मात्रा है, एक की मात्रा है। तो आप पहचान कर लो ना, एक ही किस पे आता है, गुण संधि पे आता है, ठीक है ना। और ओ भी जहां पे आएगा वहां भी गुण संधि का ही पहचान होगा, ठीक है ना। तो ए वाला आप मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब मैं जैसे गणेश कह दिया, गणेश ना, तो अब देखिए गणेश कहां पे संधि जुड़ रहा है, ड पे जुड़ रहा है, तो ड पे एक ही मात्रा है, कौन संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। महेश, ह पे कौन सी मात्रा है, एक मात्रा, महाधनीश होता है ना, महेश क्या हो गया, गुण संधि हो गया। राकेश, राकेश हो गया। महेश, सुरेश, सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, ये सब क्या है, सब आपकी से कौन संधि है, गुण संधि है। समझ गए बात के अपना। अब इसके बाद अब आते हैं, अब तो ए के बारे में बता दीजिए, अब ओ के बारे में कौन से होते हैं उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। तो ओ के बारे में जैसे देख लीजिएगा आप लोग, जैसे महा का कह दिया जाए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कह दिया परोपकार, ठीक है ना, परोपकार, परोपकार, देखिए परोपकार, ठीक है ना। अब देख के बता दिए, पर धन उपकार होता है ना, या पराधन उपकार, समझिएगा बात को, परोपकार समझिएगा बात को, ठीक है ना। जैसे आप परोपकार होता है, ठीक है ना, परोपकार के बारे में देखिए, पर धन उपकार होता है, पर धन उपकार, समझिएगा। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, उ आ गया, समझ रहे हैं ना, क्या आ गया, यहाँ पे उ आ गया। तो समझिए अ और उ, यानी अ इसका और उ इसका, मैं बताया ना, अ आ के बाद अगर छोटा उ बड़ा उ आता है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा ना। तो यहाँ पे परोपकार हो जाएगा, र पे क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगा, परोपकार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझ, जहां भी संधि जुड़ती है, ये बहुत इजी तरीका देख के बताएंगे, इतना झमेला लेने की आपको जरूरत नहीं, मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूं। जहां भी अगर ओ की मात्रा जहां संधि जुड़ रही है, चाहे ए की मात्रा आ रहा है या अर की मात्रा आ रहा है, वहां पे जो है कौन संधि होगा, हमेशा गुण संधि होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आप लोग बता दे रहे हैं, जैसे ये तो हो गया, जैसे मैं कह दिया गंग गोदक, ठीक है ना, तो गंग गोदक में ओ की मात्रा आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। या मैं कहते हैं नौढ़ा, 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 ठीक है ना। तो नौढ़ा मतलब ऐसे लिखा जाता है, नौढ़ा। तो अब यहाँ पे ओ की मात्रा लग गई तो कौन सी पहचान हो गई, गुण संधि की पहचान हो गई। बस इतना आपको ध्यान देना है, एक लाइन की बात, कि जहां पर संधि जुड़े, अगर वहां पे मात्रा आपको ए की दिख जाए, ओ की दिख जाए और र की दिख जाए, और की, तो ऐसे जो है कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा आगे, ठीक है, समझ गए होंगे। अब जैसे मैं कह दिया अगला वीडियो, जैसे अगला क्वेश्चन मैं कह दिया महोदय ना, क्या होता है, महाधन, महाधन उदय। अब ध्यान दीजिए इसको, अब महोदय तो देख के पहचान सकते हैं, महाधन उदय होता है तो महा में ह लास्ट आ रहा है ना, ह पे कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है। फिर भी ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे आ हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, उ हो गया। तो मैं बताया था ना कि जब अ आगे बाद उ आए तो ओ हो जाता है, तो वही चीज तो यहाँ पे है, महोदय, यानी ए उ और आ मिलके क्या हो गया, ओ की मात्रा हो गया, यानी इस पे ओ लग गया, आई हो गया महोदय, ठीक है। आपको कहा जाए महोत्सव, महोत्सव समझिएगा क्या होता है, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव यही होता है ना। तो अब यहाँ पे भी देखिए आ है, यहाँ पे उ है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, यानी हो जाएगा महोत्सव, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग गुण संधि समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में, वृद्धि संधि के बारे में। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि संधि में क्या है, मैं कल बताया था कि एक पॉइंट इसमें बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होता है, अ और आ के बाद, ठीक है ना, अ और आ के बाद
आ के बाद क्या आता है आपका अ, और आ के बाद जो है ए, समझिएगा ए और आए तो उसका हो जाता है आय ही होता है, ठीक है ना। और अ और आ के बाद वही चीज है, आ के बाद अगर जो है ओ और औ आए तो दोनों मिलके औ हो जाता है, बस इतना है। वृद्धि मतलब बढ़ना, यानी गुण से एक पॉइंट बढ़ जाना। जैसे ए में कोई यहाँ पे मात्रा नहीं थी तो एक मात्रा आ गई, एक बढ़ गई। यहाँ पे एक था ओ पे औ हो गया, बस इतना अंतर है, कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो अब इसके एग्जांपल समझने के लिए हम अगला को आपको पॉइंट दे रहे हैं। जैसे मैं कह दिया एक धन एक, एक धन एक, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क में अ छुपा है और यहाँ पे ए है, समझिएगा क में अ छुपा है, यहाँ पे ए है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगी आय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आय किस पे लगेगा, पूर्व पद के अंतिम अक्षर पे, तो हम लिखेंगे ए का पे आएंगे क, हो गया ना, क्योंकि ए तो मिलके इसके साथ आ गया, ए वाला यहाँ पे आ गया तो समाप्त हो गया, इस पे अ हो गया, बस यही तो है एक क, ठीक है। इसके बाद मतायक, ठीक है ना। अब अगला आपको पॉइंट्स हो जाएगा। जैसे मैं कह दिया आपसे सदैव, सदा धन एव, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ए आ गया ना, अब दोनों मिलके क्या हो जाएगा आय हो जाएगा। तो आय किस पे लगेगा, द पे लिखेगा ना, तो हो जाएगा यहाँ पे मेरे सदैव, समझ गए। यहाँ भी लिख सकते हैं सदैव, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है ना, क्योंकि ए जो है ना, ए वाला यहाँ पे आगे मिल जाता था, समाप्त हो गया ना। यहाँ पे आ निकाल दिए तो अब इसमें मात्रा तो आग लगेगी, समझ गए ना, तो सदैव हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका वृद्धि संधि में पहला समझ गए होंगे आप लोग। और आ के बाद अगर ए आए आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं आय हो जाते हैं। फिर इसके बाद अ आ के बाद ओ और अ आते हैं तो अ होता है। इसके बारे में देखिए एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मैं कह दिया, आगे ध्यान दीजिएगा, जैसे आगे आपको पॉइंट्स होगा। जैसे मैं कह दिया वनौषध, वनौषध क्या है वनौषधि। अब क्या होता है, वन धन औषधि होता है कि नहीं होता है, वन धन औषधि क्या होता है औषधि। अब देखिए वन में अ छुपा है और यहां पे ओ आ गया। मैं क्या कहा था, यहां पे लिखा था ना अ और आ के बाद ओ और औ, अगर आता है तो अ होता है, ठीक है ना, क्या होता है अ होता है। तो देखिए यहाँ पे ओ है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा हमारे पास अ हो जाएंगे। और किस पे लगेगा, न पे लगेगा, इसलिए हो जाएगा वनौषधि। समझ गए होंगे बात को, वनौषधि, ठीक है ना। या मैं कह दूं परमौषध, महाधन औषध, महाधन औषध अगर लिख दिया जाए महाधन औषध तो क्या होगा, यहां भी आ होगा और यहां पे अ होगा, दोनों मिलके क्या हो जाएगा अ हो जाएगा, हो जाएगा ना। अ किस पे लगेगा, ह पे लगेगा, यानी हम लिख सकते हैं म ह स ध, महौषध, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो हो गया हमारा पॉइंट्स हो जाएगा। जैसे मैं कह दिया परम धन औषध, परम धन औषध, ठीक है। तो यहां पे परम में अ आ गया और यहां पे अ आ गया तो दोनों मिलके क्या होगा अ ही होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं परमौषध, ठीक है ना। तो ये चीज तो आपको पहचान के लिए मैं बता दिया, ठीक है ना। ये चीज आप पहचान गए कि जहां पे संधि जुड़ी, देखिए यहां भी अ की मात्रा है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहां पे भी कौन सी मात्रा, यहां पे भूल गया था एक लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां भी देखिए अ की मात्रा है, ठीक है ना। तो वनौषध में देखिए अ की मात्रा है, तो जहां भी एक तरह से देखिए दो गुंडी ऊपर, एक सिंपल सी बात है, दो गुंडी ऊपर जहां सदैव है महौषध है, ठीक है ना। इसे जो अगर आपके वनौषध है या फिर आपके अगर क्वेश्चन पूछे महौज, महौज कौन सा है तो महौज, ह पे अ की मात्रा है तो समझ लीजिए कि भाई वृद्धि है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अगर मैं कह दिया तथैव,
तथैल में कौन सी संधि है? तो अब देख रहे हैं 2 गुंडी है, पकड़ लो भाई, वृद्धि संधि। ठीक है, अब वृद्धि में कौन से समझ गए आप लोग, बात समझ गए होंगे, समझ गए बात को ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी संधि, यण संधि। ठीक है ना, कौन सी, यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो यण संधि के बारे में बता चुका हूं और उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। एक ट्रिक इसका भी है, बहुत इजी है, समझिएगा। यण संधि के में जो है मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें जो है कि पहला पद जो हमारा होता है छोटी ई, सॉरी एक मिनट, यण संधि, इसमें जो पहचान होती है, पहले जो है छोटी ई बड़ी ई, ठीक है ना, इसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है ना। इसके बाद जो है कि री जो है हमारा री आता है, कौन कहां आता है, पूर्व पद में। पूर्व पद का अंतिम अक्षर पे कौन सी मात्रा होगी, छोटी ई होगी, बड़ी ई होगी, छोटा ऊ होगा, बड़ा ऊ होगा। अब आ कहानी खत्म है। इसके बाद कोई भी स्वर आए, क्या हो, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है ना। और कोई भी स्वर जब आएगा तो समझिएगा क्या होगा, कोई भी स्वर मतलब ऐसे स्वर नहीं कि इनको छोड़ के, हाई जो है ना, इनको छोड़ के कोई भी आ जाए, क्योंकि ये ऐसे नहीं होगा। अगर ई के बाद ई आ गया तो दीर्घ में हो जाएगा ना, इसी ध्यान रखिएगा। मतलब मैं लिखा हूं कोई भी स्वर, कोई भी स्वर मतलब इनको चारों को छोड़कर, चारों को छोड़कर, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, दीर्घ संधि का नियम फॉलो होने लगेगा। क्योंकि अगर छोटी ई है, अगर छोटी ई फिर आ गया तो वो तो दीर्घ का नियम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़कर अ आ जाए, चाहे आ जाए, ठीक है ना, ए आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, ओ आ जाए, ई 6 में से कोई आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन में क्या होता है कि अगर छोटी ई बड़ी ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, क्या हो जाता है, यह हो जाता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। और री का जो हमारा हो जाता है र, अर्थात आधा र हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एकदम बेसिकली समझिए। और एक चीज और मैं बता देता हूं आपको नोट में, कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका अंतिम अक्षर होगा पूर्व पद का ना, वो आधा हो जाएगा। देखिएगा कैसे आधा होता है, हमेशा आधा होगा, इसकी पहचान है। जैसे मैं कह दिया आपसे अत्यधिक, अति धन अधिक होता है, पहला ध्यान दीजिए, अति धन अधिक ना। अब क्या होगा, अब अति, मैं देखिए बता दिया ना, ये छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे छोटी ई आ गया, अब छोटी ई आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे य बनेगा, क्या बनेगा, यह बनेगा। क्योंकि मैं बताया छोटी ई जब आएगा पहला पूर्व पद का अंतिम अक्षर पे मात्रा, तो यह बनेगा। तो यहां पे हो जाएगा मेरे पास, देखो यहां पे छोटी ई है और प्लस अ है। तो मैं कहा था ना कि छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, यह हो जाएगा। और देखिए तो मेरे पास हो जाएगा अत्यधिक, अत्यधिक। और मैं क्या कहा था कि जो होगा, जो अंतिम अक्षर होगा आधा हो जाएगा। देखो यहाँ पे आधा हो गया कि नहीं हो गया, यह होगा तो यह के बाद आधा हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, अगर यहाँ पे आधा म है तो यहाँ पे आधा म होगा, यानी जब ये जुड़ता है तो आधा हो जाता है। तो ऐसा समझ लीजिएगा कि जो भी संधि है, जो भी संधि है, इसमें आपको पहचानने का, अगर देख लीजिएगा य और वो के पहले अगर आधा कोई वर्ड लगा हो, आधा लगा हो, तो आप विश्वास के साथ मार दीजिएगा यण संधि पे। क्या मैं बोला हूं, य और वो के पहले, ठीक है ना, कोई भी आधा स्वर अगर आपको, सॉरी, व्यंजन लगा हो तो आप स्पष्ट रूप से आप ट्रिक कर दीजिएगा, यण पे आपका सही होगा, उसमें कोई निसंकोच नहीं होगा। नहीं, जितने मैं एग्जांपल बता रहा हूं देखिए कैसा फॉलो होगा। अगला एग्जांपल मैं बोल दिया, इति धन आदि, इति धन आदि। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, इति में छोटी ई है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब क्या कर सकते हैं भाई, आ लिख देंगे। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है, इत्यादि होता है ना, इत्यादि। अब यहाँ पे यह हो गया, क्योंकि छोटी ई है तो उसका यह बनेगा। यहाँ पे तो है तो क्या हो जाएगा, आधा तो होगा। ये चीज समझ गए होंगे। जैसे मैं कह दूं निधन ऊन, निधन ऊन, अब इसका क्या होगा, अब बताइए इसका क्या होगा। तो नी पे कौन सा मात्रा है, छोटी की मात्रा है ना, है, बिल्कुल है, छोटी की मात्रा है, प्लस यहां में बढ़ा हुआ है। मैं क्या कहा था कि छोटी ई के बाद, अब छोटी ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए, छोटी बड़ी के बाद, तो क्या हो जाता है,
क्या बनेगा, यह बनेगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास न तो अकेला है तो यही आधा हो जाएगा ना, तो न्यू न। अब यह पे मात्रा क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आ था तो यह पे या लग गया, ठीक है ना। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं था, कोई नहीं लगा, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद मैं कह दूं अतिधन आचार, क्या भाई, अतिधन आचार, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, समझ लीजिए। अतिधन आचार, अतिधन आचार, समझ गए ना। अब यहां देखिए छोटी ई है और यहाँ पे आ है, तो क्या हो जाएगा, आ है ना, तो जब य बनेगा तो य पे आ की मात्रा लगेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यह पे क्या लगेगा, आ की मात्रा लगेगा, अर्थात हम लिख सकते हैं अ, तो क्या हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा। यह बनेगा ना, यह बन गया। अब यहाँ पे आ है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, फिर 4 लिख दो, अत्याचार हो गया। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद वो संबंधित एग्जाम्पल देते हैं। अब तक तो मैं आपको किसका दे दिया, यह का दे दिया, अब मैं वो संबंधित एग्जाम्पल देता हूं, देखिए कैसे है। जैसे मैं आपसे कह दूं स्वच्छ, आप लोग बहुत बार स्वच्छ, सुधन अच्छ होता है, ध्यान दीजिएगा, सुधन अच्छ। अब ध्यान दीजिएगा, सु में कौन सा हो गया, छोटा उ प्लस अ। मैं क्या कहता, अगर पहला वर्ड आता है छोटा उ बड़ा उ और उसके बाद कोई भी स्वर आता है तो क्या बनता है, वो बनता है, और वो के पहले क्या लगेगा, आधा स। मैं बताया ना कि जो हमारा जो अंतिम पूरे पद का अंतिम स्वर होगा तो भाई अकेला है, इसी को अंतिम मानिए चाहे पहला मानिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हमारे पास हो जाएगा स्वच्छ। क्यों, क्योंकि ऊ के बाद जब कोई आएगा तो वह बनेगा, मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। अभी मैं कहता हूं स्वागत, देखो ध्यान दो, सुधन आगत होता है ना। अभी आप देखो क्या होता है, यहां भी ऊ आ गया, यहां पे आ गया। अब आ गया तो जो वो बनेगा उस पर कौन सी मात्रा लगेगी, आ की लगेगी। अब देखो यही चीज यहां भी हो गया, स्वागत। मैं आप लोगों का प्राइम क्लास में स्वागत करता हूं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन फिर भी ज्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूं कि जब वह और यह के पहले कोई आधा वर्ण व्यंजन आ गया तो समझ लीजिए कि आपका यण संधि है, इसमें कोई निसंकोच मत रहिएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए स्वागत, जितना मैं बताया हूं सब देखो वही आ रहा है, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जैसे मैं कह दिया, अच्छा एक चीज मैं दे रहा हूं, आप बता दीजिएगा क्या होगा, प्रतिधन एक, बताइए क्या होगा, प्रतिधन एक, दिमाग लगाइए पहले, क्या मैं कह रहा हूं, प्रत्येक, तो प्रतिधन एक, प्रति मतलब क्या हो गया, छोटी ई हो गई तो यह बनेगा, छोटी सी बात है यह बनेगा। तो जब छोटी ई होगी तो यह बनेगा, और उस पर कौन सी मात्रा होगी, ए आ गया तो ए ही होगा ना, तो हो जाएगा प्रत्येक। कैसे हो गया, प्र आदत्ता हो गया, यह बनेगा, और फिर क, प्रत्येक, ठीक है ना। तो जहां पर भी आपको दिखाई दे दे एक ही, ठीक है ना, मात्रा, तो आप समझिएगा इसके यही चीजें हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग आगे चलते हैं, आगे हमारा जो है पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा, बस एक दो क्वेश्चन और आपसे करेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। जैसे मैं कह दी पितृधन आज्ञा, री से है, पितृधन आज्ञा। अब इसके बारे में क्या करना होगा, पितृधन आज्ञा है तो क्या करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कहा था, आधा र लगता है ना, क्या लगता है, आधा र लगता है। तो अब यहाँ पे त्र में ऋषि वाला र हो गया, इसके बाद आ गया तो उसका क्या होता है, आधा र होता है, मैं बताया था, लिखा था र के नीचे हलांत, ऐसे ध्यान होगा तो इसका मतलब आधा है। वर्णमाला देखे होंगे तो आपको स्पष्ट पता हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा पी, अब यहाँ पे त्र हो जाएगा ना, अब यहाँ पे आ है तो क्या लगेगा, आ, ज्ञा हो गया, पिताज्ञा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अगर एक और दे दिया जाए, जैसे मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा ना, तो हो जाएगा मात्रा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा माँ। अब यहाँ पे त्र है तो त्र हो गया, आ लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ है, ठीक है ना, तो क्या हो गया, मात्राज्ञा। तो ठीक है ना, पिताज्ञा यानी पिता का आज्ञा का पालन करना, मातृज्ञा का मतलब माता की आज्ञा का पालन करना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे जो है कि यण संधि, यण संधि में क्या रहा, एक बार फिर कोई भी
संधि में अगर, ठीक है ना, य और वो के पहले कोई भी आधा व्यंजन हो तो उसको हम लोग स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कौन सा स्वर है, कौन सा संधि है, यण संधि है। जितना भी मैं बताया हूं आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहती हूं दिव्यागमन, दिव्यागमन। अब इसमें देखो यह है ना, कुछ मत करो, यह है ना, यह के पहले आधा वो आ गया, कोई भी आ जाए, समझ लीजिए कौन सी संधि, यण संधि। कोई भी एग्जांपल आप लोग उठा के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं अयादि संधि पे। कहां पे? अयादि, जो स्वसंधि का अंतिम है, ठीक है ना। कहां पे चलते हैं? अयादि संधि पे चलते हैं। तो अयादि संधि देखिए, अयादि संधि, अयादि जो है कि स्वसंधि का अंतिम है। और इसको समझ लीजिएगा, अब तक मैं पढ़े थे, हम लोग कहां तक पढ़े थे, इसको ध्यान दीजिएगा। यण संधि में मैं बताया था छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद री तक पढ़े थे। अब री के बाद क्या आता है भाई? री के बाद क्या आता है? ए आता है ना, और क्या आता है? आई आता है ना, फिर इसके बाद ओ आता है ना, और इसके बाद क्या आता है? औ आता है कि नहीं आता है? बता दीजिए, क्रम से एकदम है। अभी तक हम लोग यण संधि में क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े छोटी ई, बड़ी ई, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद री के बाद क्या बचता है? ए, आई, ओ, औ, ये बचता है ना। तो जब ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए इनको छोड़कर, ठीक है ना, कोई भी स्वर आ जाए इनको छोड़कर, तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ए का हो जाएगा मेरे पास क्या होता है? आय होता है। क्या होता है? आय हो जाता है। और आय का क्या होता है? आय हो जाता है, ठीक है। ओ का क्या हो जाता है? अ हो जाता है। और औ का क्या होता है? आ होता है। चीज ध्यान रखिएगा, इतनी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, समझ गए ना। इतना आता है। इसके लिए इसी पे आपको एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मैं कह दिया ने धन अन, ने धन अन, यहां पे ने में कौन सा आ गया भाई? ने में कौन सा है? ए की मात्रा है ना, और यहां पे क्या है? अ है ना। तो मैं बताया ना कि जब ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो उसका क्या हो जाता है? आय बनता है। तो हम लोग लिख सकते हैं स्पष्ट रूप से, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? न, क्योंकि न ए की मात्रा है ना, तो ये यहां पे आ गया ए और अ मिलके क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो अ इसे में जुड़ जाएगा तो न या न हो जाएगा। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन जैसे सयन, जैसे से धन अन लिख दिया गया ना। अब देखो यहाँ पे से है ना, तो ए आ रहा है, यहाँ पे अन आ रहा है, तो अ आ गया, ठीक है ना। तो निकल गया, तो हमारे पास हो गया स या न। आइए समझ गए। इसके बाद अगला जो पॉइंट होगा हम लोग का होगा, जैसे मैं कह दिया गायक, ध्यान दीजिएगा, गायक जैसे होता है, क्या होता है? गायक, गाय धन अक, क्या होता है? गाय धन, गाय धन अक। अच्छा बताओ तो इसमें आय की मात्रा है कि नहीं है? है। और यहां पे अक है तो इसमें अ आ गया, यानी आय के बाद क्या आया है? देखिए आय के बाद मेरे पास अक आया है। तो ध्यान दीजिएगा, गय का मैं क्या बताया था? आय बताया था, याद होगा, यहां लिखा भी है। तो यहां पे आ है, आ तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ग में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बता दीजिए भाई। मैं लिखा हूं आय, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ग है, ग में जब ये दोनों जुड़ेगा तो आय होगा ना। तो ग में आ जुड़ जाएगा तो गा हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास क बच गया यहाँ पे, गायक, ठीक है ना। ये चीज समझ गए होंगे। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, जैसे मैं कह दिया नायक, तो नायक में क्या होता है? नायक, नय धन अक होता है, ठीक है ना। क्या होता है? नय धन अक होता है। तो नय लगा है यानी आय आ गया, तो आय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? न पे आ मिलके नाय, इतना तो लिख लो। फिर मेरे पास लास्ट में बचता है क, नायक। समझ गए बात को। तो ये आप लोग आय और आय से समझ गए होंगे। अब ओ और औ से आपको मैं समझाता हूं। जैसे मैं कह दिया पो धन अन, पो धन अन, क्या हो जाएगा भाई? पो, ओ लग गया, ओ का मतलब अ होगा, क्या होगा? ओ होगा। तो हो गया यहाँ पे प हो जाएगा ना। इस पे कोई मात्रा तो लगेगा नहीं, तो अ ही रहेगा। फिर यहाँ पे व बनेगा कि नहीं बनेगा? व हो गया। फिर न लिख दिया पवन।
समझ गए बात को, पवन हो गया। इसके बाद अगला जो हमारा होगा भवन, तो भवन का जो हमारा होता है भो धन अन होता है, क्या होता है, भो धन अन होता है। अब यहां पे लिखेंगे, देखो भो है, ओ का क्या होगा, अ बनेगा, तो हमारे पास हो जाएगा भ व न, ऐसे हो गया भवन। ठीक है, अब इसके बाद मैं औ के बारे में बता देता हूं। तो औ के बारे में जैसे मैं कह दिया, ठीक है ना, प धन अक, प धन अक। अब बता दो औ है तो क्या होगा, आ होगा, तो इसका मतलब प पे क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। आ है ना, तो प का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, पा, फिर वो, फिर क। कैसे है समझ लीजिए, प में से औ निकला तो ये बचा पवा, बचा ना, निकल गया, और इसमें से अ निकला, तो अ के बाद मैं बताया था कि कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है, समझो, आ हो गया। ठीक है ना, अब मेरे पास यहां से अ निकल गया, यहां से अ, तो अब यही बचा ना, तो अब बता दो प में आ, ये आ मिलेगा तो पा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पा हो जाएगा। इसके बाद वो लिखेंगे तो वो हो गया, फिर मेरे पास क्या बचा, तो पावक हो गया। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, नाविक। क्या होता है, नाविक, नाविक में नौ धन इक होता है, ध्यान दीजिएगा, नाविक में नौ धन इक होता है। क्या होता है, नौ धन इक, क्या होता है, नौ धन इक होता है, ध्यान दीजिएगा, इक ना। अब देखिए, अब नौ में क्या है, अ है, तो नौ में से अगर मैं नौ धन औ करता हूं कि नहीं, हो गया, और इसमें ई धन क करेंगे, देख लो जैसे समझ में आया आपको, हर दशम समझना है जैसे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ न हो गया, अ और ई मिलके क्या हो जाएगा, मैं बताया था अ के बाद कोई भी स्वर आया तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नौ, अब यहाँ पे आ हो गया ना, देखिए तो हो जाएगा मेरे पास ना वी क। कैसे, क्योंकि यहाँ पे छोटी ई है तो वह पे क्या लगेगा, छोटी ई लगेगा, मात्रा कौन सा परिवर्तन। अब यहाँ पे न हो गया मेरे पास, आ ई दोनों मिलके वह हो गया, समझ गए ना। अब इसके बाद इस मात्रा कौन सी, छोटी की, तो छोटी की हो जाएगा ना। अगर यहाँ बड़ी का होगा तो बड़ी हो जाएगा, छोटाऊ यहाँ पे होगा तो यहाँ पे छोटाऊ हो जाएगा, यहाँ बड़ा हो जाएगा तो बड़ाऊ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ का जो ये मात्रा होता है, उत्तर पद का जो पहला मात्रा होता है, पूर्व पद के अंतिम अक्षर पे परिवर्तन होता है, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब एक चीज बता दीजिए, पो धन इत्र, पो धन इत्र क्या हो जाएगा, बता दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हो जाएगा प धन ओ, यही होगा ना। अब इसके बाद प्लस हो जाएगा ई धन त्र ना, तब कोई भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, वही चीज मैं समझा रहा हूं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा प, पहले तो होगा क्योंकि ओ है तो क्या आएगा, ओ है तो क्या आएगा, ओ आएगा, वो होगा ना। तो चलिए प हो गया, वो हो गया। अब यहाँ पे देखो छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा हो जाएगा, यहाँ पे त्र है तो त्र हो जाएगा। मैं बताया ना कि जो उत्तर पद का अंतिम अक्षर होता है, यानी पूर्व पहला अक्षर होता है, ये जो है कि किसके अनुसार बदलता है, मात्रा के अनुसार। यहाँ मात्रा कौन सी है ना, अगर यहीं पे बड़ी की मात्रा होता तो मैं यहाँ पर बड़ी दे देता, अगर यहाँ पे छोटाऊ की मात्रा होता तो मैं छोटाऊ दे देता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिए। जैसे मैं कहती हूँ लास्ट है, मैं बता रहा हूं, एक लास्ट है भाव धन उक। अब देखो इसमें भाव या भाव धन औ है ना भाई, प्लस यहाँ पे उ धन क है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे भ है तो चलो मेरा भ तो यहाँ होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो औ है और उ है ना, तो औ उ क्या मिलता है, क्या बनता है भाई, औ के साथ जब कोई मिलता है तो वो बनता है ना, बनता है कि नहीं, वो बनता है, यहाँ पे लिखा गया है ना, औ का आ हो लिखता है तो भा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, भा हो जाएगा ना। चलिए आ होता है, औ है तो आ होगा भा। फिर इसके बाद देखो वो बनेगा मेरे पास, वो बनेगा क्योंकि उ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो छोटा उ हो जाएगा, छोटा उ होगा कि नहीं, छोटा उ क्या है, फिर क हो गया भावुक। समझ गए होंगे बात, भ है, भय मैं लिख दिया।
अब इसमें देखो मैं यहाँ पे औ की जगह आ लगाना है तो भा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आप जानते हो व आएगा तो व हो गया। अब यहाँ पे छोटा ऊ है तो क्या लगेगा, छोटा ऊ लगेगा, फिर क लग गया यानी भावुक हो गया। इस प्रकार से आप लोगों का स्वर संधि जो है अब यहीं पे समाप्त हुआ। समझ में जरूर आया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जो मैं बताया हूं आपको लोगों बेस, कोई भी किताब खोल लीजिएगा और एक्सरसाइज करिएगा। अगर नहीं आता है तो कहिए सर नहीं आया। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे, क्योंकि कोई चीज जानकारी प्रैक्टिस है। जो मैं पढ़ा दिया क्लास अगर देख के वीडियो छोड़ देंगे तो उतना ही मायने नहीं रखता है। आप कम से कम प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए और फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए सर मुझे नहीं समझ में आया। या फिर मैं बता चुका हूं कि हम लोग जो इंस्टीट्यूट का नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको समाधान मिल जाएगा। तो आपके पास ये नंबर है 8931835500, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर वीडियो के लिंक में जाके नीचे कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं सर मुझे नहीं समझ में आया, और पूरी समाधान किया जाएगा। आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।